दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति, जिसे हम काल सर्पिणी के नाम से भी जानते हैं, जो 3.5 फेरे लपेटे अपनी पूंछ को अपने ही मुंह में डाले बैठी है, जब वह जागृत होती है तो सबसे पहले वह मूलाधार का भेदन करती है, फिर स्वादिष्ठान और फिर मणिपुर का भेदन करने के लिए पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस तीसरे चक्र मणिपुर चक्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुंडलिनी शक्ति से रिलेटेड पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर आप उसे अभी देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति को चरणबद्ध तरीके से अगर हम जानें और इसे कैसे जागृत करना है, इसकी पूरी जानकारी लेके प्रयास करना शुरू कर दें तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और फिर जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तब वो इन चक्रों का भेदन करती है, जिसमें चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई होती हैं। तो चलिए हम तीसरे चक्र मणिपुर चक्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मणिपुर चक्र यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाभि इसका मूल स्थान है, अतः पवन संस्थान व सौर्य संस्थान से इसका सीधा संबंध है। व्यक्ति के अहंग प्रभुत्व व धाक जमाने की भावना, नाम कमाने की इच्छा, सर्वश्रेष्ठ बनने की ललक तथा शक्ति अर्जन के प्रयास इसी चक्र के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा संघर्ष, प्रायश्चित, निस्वार्थ सेवा, धर्म, सत्संग, कुत्संग, निष्ठा, दृढ़ता, ये सभी इसी चक्र से प्रभावित होते हैं। सत्संग का अर्थ है संग संग, यानी साथ साथ गति करना, अतः संगत सदैव संतुलन उत्पन्न करने वाली होती है। दोस्तों, यह चक्र विषमता को समाप्त कर समता को उत्पन्न करती है, अतः कर्म व धर्म में संतुलन उत्पन्न करना इसी चक्र के प्रताप से संभव होता है। प्रकृति व धर्म का संतुलन जब स्वभाव व कर्म से हो जाता है, तो साधक नैसर्गिक लोक में पदार्पण कर सकता है, यानी अन्यत्र लोक में घूम सकता है। अतः मणिपुर चक्र अध्यात्म का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों, नाभि शरीर का केंद्र है। गर्भावस्था में नाभि द्वारा ही शिशु का पोषण व विकास होता है। नाभि से ही भ्रूण विकसित होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति संतुलन बनाने का कार्य भी नाभि ही करती है। आघात पहुंचने पर या असंतुलित हो जाने पर नाभि उतर जाती है। दोस्तों, ऊपरी शरीर व निचले शरीर का संतुलन नाभि पर ही टिका रहता है। रॉकेट को अंतरिक्ष में जाते समय गुरुत्वाकर्षण सीमा का अतिक्रमण करते समय विशिष्ट बल की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की ओर जागृत करने के लिए, ऊपर की ओर भेजने के लिए मणिपुर चक्र का भेदन करने में विशेष बल लगाना पड़ता है। इस मणिपुर चक्र को आध्यात्मिक प्रवेश का द्वार भी कहा जाता है। इस चक्र में शक्ति उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति इस शरीर से बाहर निकलकर परकाया प्रवेश या दूसरे शरीर या बाहर निकलकर भ्रमण भी कर सकता है। दोस्तों, नाभि में ही अमृत कुंड का होना भी कहा जाता है। इसके अलावा योग में अत्यंत महत्वपूर्ण रुद्रग्रंथि का भी निवास यहीं पर होता है। दोस्तों, मणिपुर चक्र से प्रभावित मनुष्य रात्रि में 6 से 8 घंटे सोने वाला होता है। इस चक्र में ध्यान लगाने से स्वास्थ्य व दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अपने शरीर व ग्रंथियों का भौतिक ज्ञान होता है तथा पाचन संबंधी दोषों व विकारों का निवारण होता है तथा साधक में तेज उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व का यह चक्र प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, पंचमहाभूतों में अग्नि का मुख्य आधार होने के कारण मणिपुर चक्र की ज्ञानेंद्री नेत्र व कर्मेंद्री पैर है। रूप या तेज इसका प्रधान गुण या ज्ञान है, जो अग्नि तत्व की तन्मात्रा है। दोस्तों, खान पान के रस को पूरे शरीर में समान रूप से वितरित करने वाला समान वायु है, जिसका इस चक्र में मुख्य निवास स्थान है। दोस्तों, अब हम इस चक्र के प्रकृति के बारे में जानते हैं, कैसा दिखता है। यह चक्र त्रिकोणाकार है, जो रक्त वर्ण का है। नीले रंग से प्रकाशित 10 कमल दलों से घिरा हुआ है। इन 10 पंखुड़ियों पर क्रमशः डंग, ठंग, रंग, तंग, थंग, दंग, धंग, नंग, पंग, वंग, फंग आदि वर्ण हैं, जो इन चक्र की कमल दल ध्वनि के सूचक हैं। इसकी बीज ध्वनि रंग है, क्योंकि रंग इसका तत्व बीज है। इस चक्र की बीज गति मेष या मेढे के समान उछलकर चलने की आदत है, अतः मेष इस चक्र का बीज वाहन है। दोस्तों, अग्नि तत्व और समान वायु का यह मुख्य स्थान है। इस चक्र का लोक स्व है। इसका यंत्र रूप अधोमुखी त्रिकोण है, जो लाल रंग का है। इसका बीज वर्ण स्वर्णिम रक्त है। दोस्तों, इस चक्र के अधिपति देवता रुद्र शिव हैं, जो अपनी चतुर्भुजा शक्ति लाग्नि के साथ हैं। इस चक्र पर ध्यान लगाते समय प्रयुक्त होने वाली कर मुद्रा में मध्यमा उंगली व अंगूठे के सिरों को परस्पर दबाया जाता है। मध्यमा व अंगूठे के सिरों को दबाने से शरीर में उष्मा उत्पन्न होती है। इसके बीज मंत्र रंग की यह शुद्धता से उच्चारण बार बार
पुनरावृत्ति से की जाए तो उस ध्वनि की तरंगों के प्रभाव से रस को आत्मसात करने की शक्ति व पाचन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि उससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसके अलावा ऊर्जा भी बढ़ती है जो वायु व सामर्थ्य को बढ़ाती है। दोस्तों, मणिपुर चक्र से प्रभावित व्यक्ति क्रोधी होते हैं, क्योंकि अग्नि का स्वभाव ही उष्ण है। यही कारण है कई स्थानों पर इसे सूर्य चक्र भी कहा गया है। इस चक्र का बीज वाहन मीठा सर्वदा उपयुक्त है। दोस्तों, इस चक्र से संबंधित सभी जानकारियां मैंने आपको दे दी है। जैसे ये सातों चक्रों की जानकारी पूरी होगी, मैं इन्हें जागृत करने का तरीका भी बताऊंगा। इससे होने वाले दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए, मैं उसका भी वर्णन आगे करूंगा। दोस्तों, मैं एक कुंडली शक्ति से रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। आप इससे संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर जाएं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करें और कुंडली से संबंधित सभी वीडियो को आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों, कुंडली शक्ति जागृत होने के बाद सबसे पहले यह मूलाधार का भेदन करती है, उसके बाद स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, और मणिपुर का भेदन करने के बाद यह कुंडली शक्ति अनाहत चक्र के पास पहुंचती है। अनाहत चक्र के बारे में हम अगली वीडियो में पूरे डिटेल से जानेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।